नमस्कार, मैं के रुस्तगी, आप सभी का स्टूडेंट। हम जो मित्रों सीरीज़ चला रहे हैं, जो ज्योतिष वगैरह सीखने में जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए हम सब इकट्ठे विद्यार्थी लोग बैठ के अध्ययन कर रहे हैं। इस सीरीज़ में बुध का मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न में क्या प्रभाव होगा उसकी हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कर्क लग्न में मिथुन मतलब बुध का, कर्क लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसके चर्चा वृतांत हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि कर्क लग्न वाले जातक जो हैं अत्यंत भावुक और नम्र स्वभाव के, बहुत ही शालीन स्वभाव के होते हैं, बहुत ही भावुकता लिए हुए। हमारे भगवान श्री राम ये कर्क लग्न, कर्क राशि के थे और ऐसे में बुध जो है इसमें जो है कर्क लग्न में पराक्रमेश और पराक्रमेश के साथ साथ व्यय भाव के स्वामी हैं। तो इससे जो है हमको ये इंडिकेशन मिलता है, अगर आपका कर्क लग्न है और बुध आपके जो है आपको ये दर्शाते हैं कि भावुकता के साथ साथ पराक्रम भी ज़रूरी। तो इसके चर्चा वृतांत के लिए हम सभी 12 भावों में बुध का क्या प्रभाव होगा, अपनी ये यात्रा सर्वप्रथम अगर पराक्रमेश और व्यवेश आकर कर्क राशि वालों के लग्न में बैठ जाएं तो उसका क्या असर होगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम ये बता देना चाहते हैं कि कर्क में जो है व्यवेश के कर्क लग्न में बुध जो है व्यवेश होते हैं, इसलिए इसमें कारक तो नहीं होते हैं। तो और ऐसे में जब ये लग्न में बैठेंगे तो आपको भावुक होने के साथ साथ आपको ज्ञानवान भी बना देंगे और आप में लोगों से जब आप वार्तालाप करेंगे तो आप में लोगों को अपना बना लेने की क्षमता होगी। लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपके स्वभाव को, आपको व्यक्तित्व को पसंद करेंगे। लेकिन आप लोगों में जो है सबसे बड़ी कमी जो होती है, भावुकतावश आप जो है आप अपने सीक्रेट्स को जो है छुपा नहीं पाते। अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को भोलेपन में वो शेयर कर लेते हैं, वही आपका आगे जाके नुकसान का कारण होता है। जो आपसे जुड़ता है बाद में आपसे वो शत्रुता क्या कहते हैं, धोखा देता है। तो आप जब बुध हो इसमें बैठेगा तो भावुकता के साथ आपको पराक्रमी बनाएगा और व्यय करने वाला बनाएगा। अगर आप विदेश गमन करेंगे या अपने जन्म स्थान से दूर कार्य करेंगे तो आपको हर तरह से सफलता, हर चीज़ आपको प्राप्त होगी, क्योंकि विदेश भाव के और व्यवेश भाव के जो स्वामी बुध आपको विदेश में सफलता दिलाते हैं, व्यापार में भी सफलता दिलाते हैं। वहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके जब 7वें भाव को देखेंगे आपको अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का जो है व्यापारी बना देंगे। दाम्पत्य भी आपका जो है अनुकूल होगा, अच्छा होगा। लेकिन आपका जो है सबसे बड़ी परेशानी यही होगी, पैसा आपके पास आता तो रहेगा लेकिन पैसा आपको शिकायत ये रहेगी कि पैसा आता है तो टिकता नहीं है। निवेश के स्वामी होने के कारण आय के साथ साथ आपका जो है धन भी बहुत बहुतायत में खर्च होगा। अब आ जाते हैं मित्रों धन भाव में। अगर बुध बैठे होंगे कर्क लग्न में तो
क्योंकि ये द्वादश के व्यय भाव के स्वामी हैं और वहाँ से जब ये आपके जो है धन भाव में बैठेंगे तो पैतृक संपत्ति इत्यादि में डिस्प्यूट की स्थितियाँ बनेंगी और वाणी की वजह से आपका जो है थोड़ा सा वाद विवाद और पैतृक संपत्ति पाने में कोर्ट कचहरी की स्थितियाँ, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। पैसा आएगा तो टिकेगा नहीं। इस भाव में अगर बुध बैठे हों धन भाव में तो आपको ये चाहिए कि आप ज़रा तोल मोल के लोगों से बात करें, अन्यथा आपकी कुछ ऐसी वाणी से या व्यंग से सामने वाले अपना आपसे शत्रुता पालेगा। और यहीं बैठे हुए जो हैं बुध अष्टम भाव को देखेंगे तो आपको जो है कुछ त्वचा जनित रोगों से पीड़ित करेंगे। एलर्जी वगैरह, स्किन डिसीज़ वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, छोट मोट, कोई ज़्यादा विशेष नहीं। लेकिन आपको ये चाहिए कि आप अपना ज़्यादा वेट पुट ऑन ना करें, अन्यथा हृदय संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं। अब आ जाते हैं तो पराक्रम भाव पे। पराक्रम भाव में अपने स्वग्रही हो जाएंगे। पराक्रम भाव में अगर बुध बैठे होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का पराक्रमी अपने पराक्रम के बल पे आप बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों को आपसे लाभ मिलेगा, रिश्तेदार भी आपसे लाभ की प्राप्ति करेंगे और साथ ही साथ आपका जो है भाग्य भाव को ये देखेंगे, ज़रा अपनी नीच राशि को देखेंगे तो आपको जो भी प्राप्त होगा आपको अपने पराक्रम और अपने हार्ड वर्क के कारण प्राप्त होगा। भाग्य का आपको इतना साथ नहीं मिलेगा क्योंकि त्रिक्ष भाव के स्वामी और अपनी नीच राशि को देखेंगे तो भाग्य बल से आपको इतनी सहायता नहीं मिलेगी जितना आप पराक्रम के बल पे आप अपने भाग्य बल की वृद्धि करेंगे, ना कि भाग्य का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है। अब आ जाते हैं मित्रों सुख भाव पे। सुख भाव में मित्र राशि में बैठेंगे, यहाँ पे बुध बैठ के बली भी हो जाते हैं और बली होने के साथ साथ ये जो है आपका जो है 10वीं दृष्टि कर्म भाव पे डालेंगे तो आप सर्वप्रथम तो अगर यहीं बैठेंगे तो आप अपने दम पर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सब चीज़ों की आप प्राप्ति करेंगे और आप जो 7वीं दृष्टि से ये जो आपके कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव में बैठे ये मंगल से अगर इनकी तात्कालिक मित्रता है तो आपको जो है कुछ शुरुआती परेशानियों के बाद व्यापार में सफलता दिलवाएंगे, अन्यथा कुछ परेशानियां अगर पैतृक अपना तात्कालिक मित्रता नहीं है तो व्यापार में कुछ परेशानियों वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो ऐसे में आपको जो है थोड़ा सा गणेश की उपासना और गुरु वगैरह का जो है इनका जो अपने बलि करें तो उससे आपको कम क्षेत्र में जो है प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं मित्रों पंचम भाव में। पंचम भाव में सर्वप्रथम आप ये देखें ज्ञान भाव और संतान भाव में जो है मंगल की राशि है तो ऐसे में आप मंगल के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता देख लें। अगर तात्कालिक मित्रता अच्छी है तब तो ये आपको हर तरह से लाभ की स्थितियाँ, क्योंकि 7वीं दृष्टि से यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे। अन्यथा अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो संतान से आपको कुछ मतभेद की स्थितियाँ, संतान प्राप्ति में भी कुछ परेशानियाँ, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। और आपको ऐसे में जो है गणेश जी की उपासना और बुद्ध का जो है बीज मंत्र उसका क्या कहते हैं आप जपें तो आपको इसका जो है फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अब आ जाते हैं तो षष्ठ भाव पे। षष्ठ भाव में बैठकर जो है
अपनी ही राशि को देखेंगे तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और विपरीत अगर गुरु से इनकी तात्कालिक मित्रता है तो आपको जो है आप ऋण लेकर भी आप अपने कार्यों में अपने उसमें हर चीज़ों की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। और अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो आपको जो है थोड़ा सा कुछ ऋण संबंधी परेशानियां, लेकिन ऐसे जातकों को चाहिए जो विदेश संबंधी कार्यों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या विदेश गमन में या विदेश में जाकर ही पराक्रम करें, अपने जन्म स्थान से दूर रहकर, देश में भी रहें तो अपने जन्म स्थान से दूर रह के या फिर विदेश में अगर कार्य करेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो है ये अपने मित्र राशि में बैठेंगे, लेकिन मित्र राशि होने के साथ साथ अगर आप शादी से पहले कुंडली का अगर मिलान करवाएंगे उसके बाद शादी करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा जो है कुछ मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं जो आपके जो है डिक्लाइन और डाउनफॉल की तरफ आपको ले जाएंगी। और यहाँ बैठे हुए बुध अगर आपकी जो है आपके लग्न को देखेंगे तो आपको अत्यंत आकर्षक, बुद्धिमान और आपको जो है दूसरों को आकर्षित करने वाली आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो ऐसे में आपको जो है तात्कालिक मित्रता देख लेंगे तो आपको व्यापार में, नौकरी में हर तरह से आपको अनुकूलता और लाभ देने वाले। अब आ जाते हैं मित्रों अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर ये बैठेंगे तो ऐसे में जो है फिर ये शनि की राशि से बैठकर जो है विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और विपरीत राजयोग का निर्माण के साथ साथ आपको जो है अत्यंत हर चीज़ को पाने के लिए संघर्ष और केवल संघर्ष करना पड़ेगा, उसी के बाद आप हर चीज़ों की प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि विपरीत राजयोग में जो है बिल्कुल जब आदमी बिल्कुल विपरीत स्थितियां हो जाती हैं और अपने पराक्रम में लगा रहे तो ही सफलता मिलती है, और आपने अगर पराक्रम बीच में छोड़ दिया तो वो आपकी असफलता और आपके नुकसान का कारण बनेगी। तो आपको जो है थोड़ा सा ऐसे में चाहिए कि वेट वगैरह ज़्यादा पुट ऑन ना करें, अन्यथा आपको कुछ हृदय संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। और कुल मिलाकर आपको जो है संघर्ष का ही सहारा लेना चाहिए, संघर्ष के बल पे ही आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। अब आ जाते हैं मित्रों नवम भाव में, भाग्य स्थान में। यहाँ पे ये जो है नीच के हो जाएंगे और 15 डिग्री तक नीच के रहेंगे, और 15 डिग्री से अगर ऊपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। गुरु केंद्र में अगर होंगे तो नीच भंग करेंगे। पराक्रम के बाद भाग्य का जो है अगर नीच भंगता हो रही है तो भाग्य का साथ मिलेगा। नीच भंग अगर नहीं होता है तो आपको भाग्य का साथ नहीं, और सिर्फ पराक्रम के बल पे, संघर्ष के बल पर ही आपको अपने भाग्य का निर्माण करना होगा। तो ऐसे में आपको ये चाहिए कि गणेश जी की उपासना करें और धर्म कर्म के कार्यों में जुटें, जिससे आपका जो है ये व्यवेश होने के कारण आपका जो व्यय जो है अच्छे कार्यों में हो, और जिससे व्यय का खाना आपका जो पूर्ति हो, अच्छे कामों में पूर्ति हो। अन्यथा ये विवादों में और दूसरे कार्यों में खर्च होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं मित्रों कर्म स्थान पर। कर्म स्थान पर अगर आपकी तात्कालिक मित्रता मंगल से है तब तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा परेशानियों के बाद फिर सफलता के योग बनेंगे। लेकिन यहाँ पे बैठा बुध जो है आपको बहुत उच्च श्रेणी का गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य या कोई मैथमेटिशियन टाइप का बनाता है, जो आपको बहुत नेम एंड फेम दिलवाएगा। और वहीं अपनी सातवीं दृष्टि से आपके मित्र राशि पे दृष्टि डालेगा तो आप अपने कर्म के बल पर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की सब प्राप्ति करेंगे। तो इस तरह का जो है
ये गोचर ये दर्शा रहा है। अब आ जाते हैं मित्रों लाभ भाव में। लाभ भाव में जो है अपनी मित्र राशि में बैठेंगे और मित्र राशि में बैठकर जब ये अपने आपको कई तरह से लाभ दिलवाएंगे। नौकरी में है तो, व्यापार में है तो, हर तरह से लाभ की स्थितियाँ, इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। साथ ही साथ संतान वगैरह को भी है जो है आपको ज्ञान वगैरह, और ये संतान से इनिशियल प्रॉब्लम्स होंगे, उसके उपरांत जो है सब ठीक होगा। तो अब मित्रों आ जाते हैं व्यय भाव में। व्यय भाव व्यवेश होकर अगर ये व्यय भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण, संघर्ष के बाद सफलता, साथ ही साथ बुद्धि के बल पर और अपनी वाणी के बल पर शत्रुओं पर विजय, विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता, विदेश गमन में और विदेश में रह के संघर्ष करेंगे तो अत्यंत सफलता के गोचर बनाएगा। और जन्म स्थान से दूर कार्य करेंगे तो आपके लिए सफलता के योग। तो मित्रों हमने कर्क लग्न में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृतांत हमने आपके सामने पेश किया। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें जिसमें ऑल का ऑप्शन हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको व्हाट्सएप पे आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।